दोस्तों, हमारे मोदी जी जो भी करते हैं कमाल करते हैं, इसीलिए हर कोई उनके काम, उनके भाषण, उनके इंटरव्यूज देखकर यही बोलता है, वाह मोदी जी वाह। कुछ ऐसा ही हुआ जब आज मोदी जी और बिल गेट्स का इंटरव्यू तमाम न्यूज चैनल्स में चलने लगा। फिर मैंने देखा कि मोदी जी के यूट्यूब चैनल में भी बिल गेट्स का इंटरव्यू पीएम मोदी के साथ चल रहा है। लेकिन इस बीच कुछ देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता है, सोशल मीडिया में उनकी ऐसी गजब दीवानगी है और 22.6 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है उनका यूट्यूब में। 22.6 मिलियन तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप देखिए ना, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये इंटरव्यू लाइव चल रहा था, 3.1 यानी कि मात्र 3000 के आसपास लोग, 3,000 के आसपास लोग ही पीएम मोदी का इंटरव्यू लाइव यूट्यूब में देख रहे थे। हो सकता है बहुत सारे लोग टीवी पर देख रहे हूं, लेकिन आपको तो पता ही है आजकल टीवी कितने लोग देखते हैं। लेकिन आप सोचिए ना, सोशल मीडिया में पीएम मोदी की इतनी गजब की फैन फॉलोइंग और बिल गेट्स के साथ पीएम मोदी का इंटरव्यू चल रहा है, फिर भी इतने कम लोग देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब में तो आदमी कभी भी जाकर देख सकता है पूरा इंटरव्यू। लेकिन इस इंटरव्यू में बहुत से झोल हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला झोल तो ये है दोस्तों कि मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे देश का चुनाव आयोग कर क्या रहा है। मतलब प्रधानमंत्री ठीक चुनाव से पहले बिल गेट्स का इंटरव्यू पीएम का टेलीकास्ट किया जा रहा है, तमाम न्यूज चैनल्स पे वो इंटरव्यू चल रहा है, पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल में चल रहा है। चलिए, वो तो कोई भी अपने यूट्यूब चैनल में कुछ भी चला सकता है। लेकिन चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये हमेशा चुनाव से पहले होता है। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा, अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का गैर राजनीतिक इंटरव्यू करते हुए कहा था कि आप आम कैसे खाते हैं, काट कर की चूस कर। और अब चुनाव से पहले पीएम मोदी का बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू टेलीकास्ट किया जा रहा है तमाम न्यूज चैनल्स में। ये मतलब अगर चुनाव के प्रचार का ये एक तरीका है तो केवल पीएम मोदी को ये एज क्यों मिलता है? यहाँ पर गौर ये किया जाए दोस्तों, बिल गेट्स भारत तब आए थे जब अंबानी के छोटे बेटे की प्री वेडिंग की सारी जो कार्यक्रम थे, तब आए थे बिल गेट्स भारत। याद होगा आपको, तब वो डॉली चायवाला से भी मिले थे। इस पूरे के पूरे वाक्य को 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्ते पहले का ये इंटरव्यू है जो आज ऑन एयर किया गया। मैं जानना चाहती हूँ कि जब बिल गेट्स 3 हफ्ते पहले भारत आ गए थे और पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत हो गई थी, तो तभी क्यों नहीं इसको ऑन एयर किया गया? तभी क्यों नहीं जारी किया गया? क्या पूरी प्लानिंग के साथ उस इंटरव्यू को रोक कर रखा गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, उसके बाद इस इंटरव्यू को जारी किया जाएगा? इस इंटरव्यू में बाकायदा म्यूजिक लगाकर, तमाम टॉप बैंड्स लगाकर, हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन लगाकर बड़े आसान तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि बिल गेट्स अंग्रेजी में सवाल पूछ रहे थे, पीएम मोदी हिंदी में जवाब दे रहे थे। फिर जाहिर तौर पर पीएम मोदी जो बोल रहे होंगे, बिल गेट्स को समझाने वाले भी वहां पर कुछ लोग बैठे होंगे जो कि उनको बता रहे थे कि पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिल गेट्स को तो हिंदी मुझे नहीं लगता इतनी बहुत अच्छी आती होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये पूरा का पूरा इंटरव्यू जो कि 3 हफ्ते पहले के आसपास ही शूट किया गया होगा, क्योंकि बिल गेट्स अभी भारत आए थे, अब ऑन एयर किया जा रहा है। और केवल पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल में ऑन एयर नहीं किया जा रहा है, तमाम न्यूज चैनल्स में ऑन एयर किया जा रहा है और चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे इस इंटरव्यू के दौरान क्लाइमेट चेंज को लेकर पीएम मोदी जो बात बोल रहे थे, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो बात बोल रहे थे, उसको सुनकर आई। पीएम मोदी ने बताया कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और G20 के बाद तो उन्होंने काफी कुछ किया है पर्यावरण संरक्षण के बाद। उसके बाद पीएम बोलते हैं कि चलिए पर्यावरण की बात है तो बाहर चल के करते हैं, और फिर पीएम मोदी बिल गेट्स के साथ बाहर आबो हवा में आ जाते हैं और फिर वहां पर्यावरण को लेकर बात करते हैं। और प्रधानमंत्री ये तमाम बातें कर रहे थे तब जब कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरह के कमेंट्स आए हुए थे लद्दाख को लेकर। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले सोनम वांगचुक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण को लेकर लगातार काम करते रहते हैं, लद्दाख में 21 दिन लंबा उन्होंने न केवल अनशन किया बल्कि लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया कि लद्दाख में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो अब तक अधूरे हैं। उन अधूरे वादों की वजह से लद्दाख के पर्यावरण को भयानक नुकसान पहुंच रहा है, जो आने वाले भविष्य में लद्दाख के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, 21 दिन चला ये अनशन। पीएम मोदी के एक भी मंत्री ने इस अनशन के लिए समर्थन में या विरोध में एक भी बयान नहीं दिया। आखिरकार 21 दिन बाद सोनम वांगचुक ने खुद वो अनशन तोड़ा। साउथ के सुपरस्टार प्रकाश राज वहां पर गए, कुछ स्थानीय लोग वहां पर थे, और ऐसा नहीं है कि अनशन कोई फ्लॉप अनशन रहा। पूरी दुनिया में इस अनशन की चर्चा हुई। लद्दाख के
मतलब अनगिनत लोग हर दिन सोनम वांगचुक के समर्थन में साथ में अनशन किया करते थे। वहां पर जो होटल इंडस्ट्री थी वो सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ी थी। लेकिन एक पीएम मोदी उनकी सरकार के मंत्री थे जिन्होंने चूं तक नहीं की इस पूरे के पूरे अनशन में, जो कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए, लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। और पीएम मोदी यहाँ पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ठीक चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उन बातों का हासिल क्या है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस पूरे इंटरव्यू में मैं, मेरा, मैंने, हर सेंटेंस में, हर जवाब में कि शुरुआत में पीएम ने मैं, मेरा या मैंने से ही शुरू किया। पूरा का पूरा इंटरव्यू ये मोदी सेंट्रिक है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि इस तरह के इंटरव्यूज हर बार चुनाव में होते हैं। 2019 के टाइम पे भी हुए थे, अभी भी हो रहे हैं। अभी तो आप देखिए न्यूज चैनल्स के एंकर्स भी जाएंगे इंटरव्यू लेने, उसी तरह के सवाल किए जाएंगे और ऐसे ही जवाब आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारा का सारा एज केवल पीएम मोदी के लिए क्यों? आखिर चुनाव आयोग कर क्या रहा है? 3 हफ्ते पुराने इंटरव्यू को आज जारी किया जा रहा है और उस इंटरव्यू को तमाम न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं। और दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने बकायदा लिखित शिकायत दी है और पीएम मोदी के खिलाफ पहली लिखित शिकायत थी। चुनाव आयोग को वो लिखित शिकायत साकेत गोखले ने दी थी, ये कहते हुए कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो प्रधानमंत्री आखिर कैसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले चुनाव में भी कई शिकायतें पीएम मोदी के खिलाफ की गई थी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद पब्लिक रैलीज के लिए आखिर पीएम मोदी सरकारी संसाधन का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और ये एज केवल पीएम मोदी के लिए ही क्यों? एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 2019 के चुनाव के वक्त भी अक्षय कुमार के साथ एक गैर राजनीतिक इंटरव्यू पीएम मोदी का होता है और उसको भी सारे चैनल्स लाइव चलाते हैं। एग्जैक्टली इस वक्त भी यही हुआ। बिल गेट्स के साथ पीएम मोदी इंटरव्यू कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में तमाम देश दुनिया की बातें हो रही हैं, रोजगार की बातें हो रही हैं, बेरोजगारी की बातें हो रही हैं, वैक्सीन की बातें हो रही हैं, कोरोना की बात हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ये जो पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू चला, तमाम न्यूज चैनल्स ने चलाया, ये एज केवल पीएम मोदी को ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात, इन बातों को अगर आप गौर से सुने दोस्तों तो आपको बहुत चीजों में हंसी भी आएगी। दोस्तों, पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर ये कहा कि मैंने कोरोना को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की, कोविड को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की, जबकि सब जानते हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 3-4 साल पहले की बात है, सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने तो बाकायदा घोषित कर दिया था कि भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली। उसके बाद दूसरी लहर में क्या तबाही भारत में मची थी, आपको याद है ना। सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, दवाइयों के लिए लोग सड़कों पर फिरे थे और ये देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग बेचारे बेमौत मारे गए थे। अखबारों में, विदेशी अखबारों में गंगा किनारे की तस्वीरें छपी थी। उस वक्त कई दिन तक पीएम मोदी टीवी पर नहीं दिखे थे, करीब 15-16 दिन तो पीएम मोदी टीवी पर दिखे ही नहीं थे। पूरा एक साल टीवी चैनल्स में डॉक्टर्स के अलावा किसी और चीज को लेकर चर्चा, किसी और चीज को लेकर बात हुई ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जिस कोरोना को जन आंदोलन बनाने की बात कहते हैं, वो पीएम मोदी भी जानते हैं कि कैसे बिना सोचे समझे अचानक से लॉकडाउन इस देश के गरीबों पर थोपा गया और उसके बाद गरीब बेचारे पैदल चलने को मजबूर हुए थे। भूल गए क्या पीएम मोदी वो तस्वीरें? कम से कम पीएम मोदी भूल सकते हैं, हम तो नहीं भूल सकते हैं और वो गरीब भी नहीं भूल सकते हैं, जब 300-300, 400-400 किलोमीटर पैदल गरीबों को चलना पड़ा था क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया था और अचानक एक दिन उनसे कहा गया था कि वो बड़े शहरों में जहां काम कर रहे हैं उनको अपने गांव देहात वापस जाना पड़ेगा। जब वो गांव पहुंचे थे तो वहां उनको क्वारंटीन में रखा गया था। क्या भीषण समस्या इस देश ने लॉकडाउन के दौरान झेली और उसके बाद लॉकडाउन के बाद रोजगार के मोर्चे पर झेली, उसका जवाब अब तक पीएम मोदी के पास नहीं है। दोस्तों, एक विदेशी रिपोर्ट कहती है कि इस देश में अगर 100 लोग बेरोजगार है ना तो उसमें से 80% युवा हैं। ये विदेशी रिपोर्ट, बहुत पुरानी विदेशी रिपोर्ट नहीं, अभी कुछ दिन पहले की विदेशी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत में जो बेरोजगारी की संख्या है, बेरोजगारों में करीब 83%, 80% से ज्यादा बेरोजगार युवा है। जिस देश में एक युवा आबादी, जो कि अपने आप में इतिहास में बहुत कम होता है, 1000 साल में एक बार होता है कि एक देश में इतनी बड़ी तादाद में युवा आबादी है। मतलब चीन में अब वो आबादी बूढ़ी हो रही है। चीन ने अपने उस मौके को बढ़िया तरीके से भुनाया। लेकिन पीएम मोदी एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश को जवाब दें कि भारत में जो बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है, इस पर बड़े बड़े इंटरव्यूज पर हाई-फाई बातें की जा सकती है, लेकिन जब पीएम मोदी रोजगार के मोर्चे पर बात कर रहे हैं बिल गेट्स से, तो क्या वो ये बात समझ रहे हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी युवाओं के बीच है? और अब जब चुनाव आए हैं तो इस तरह के इंटरव्यूज बाकायदा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनको एडिट किया जा रहा है, पूरा प्रेजेंटेबल बनाया जा रहा है, जो कई दिन पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं और ठीक चुनाव से पहले उनको जारी किया जा रहा है, ये माहौल बनाने के लिए कि देखिए पीएम मोदी का उठना बैठना कितने बड़े लोगों के साथ है। अरे पीएम मोदी का उठना बैठना तो इनसे भी बड़े लोगों के साथ होगा, वो इतनी बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि
वो चर्चा जिस शख्स से कर रहे हैं वो उनके लिए जवाबदेह नहीं है, वो हमारे लिए जवाबदेह हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों प्लीज थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं जिसकी इस वक्त मुझे बहुत जरूरत है।